हेंसल और ग्रेटेल। एक विशाल जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। लड़के का नाम हेंसल और लड़की का नाम ग्रेटेल था। उसके पास खाने और तोड़ने के लिए बहुत कम था, और एक बार जब जमीन पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ा तो वह रोज की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। अब जब वह रात को अपने बिस्तर पर इस बारे में सोचता था और अपनी चिंता में करवटें बदलता था, तो वह कराह उठता था और अपनी पत्नी से कहता था, हमारा क्या होगा? हम अपने बेचारे बच्चों को कैसे खिलाएंगे जब हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है? मैं तुम्हें बताती हूँ, पति, महिला ने उत्तर दिया, कल सुबह सुबह हम बच्चों को जंगल में ले जाएंगे जहाँ सबसे ज्यादा घना जंगल है। वहाँ हम उनके लिए आग जलाएंगे और उनमें से प्रत्येक को एक और रोटी देंगे, और फिर हम अपने काम पर चले जाएंगे और उन्हें अकेला छोड़ देंगे। वे फिर कभी घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे और हम उनसे छुटकारा पालेंगे। नहीं, पत्नी, आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? जंगली जानवर जल्दी ही आएंगे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे, तुम मूर्ख हो, उसने कहा, तब तो हम चारों को भूख से मरना ही पड़ेगा। तुम हमारे ताबूतों के लिए तख्ते भी बिछा दो। और जब तक वह राजी नहीं हो गया, उसने उसे चैन नहीं दिया। लेकिन मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है। बेचारे बच्चे, वैसे भी, आदमी ने कहा। दोनों बच्चे भी भूख के कारण सो नहीं पाए थे, और उन्होंने सुना था कि उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता से क्या कहा था। ग्रेटेल फूट फूट कर रोई और हंसल से कहा, अब हमारे साथ सब खत्म हो गया है। चुप रहो, ग्रेटेल, हंसल ने कहा, खुद को परेशान मत करो, मैं जल्द ही हमारी मदद करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। और जब बूढ़े लोग सो गए, तो वह उठा, अपना छोटा कोट पहना, नीचे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चांद चमक रहा था और घर के सामने पड़े सफेद कंकड़ असली चांदी के सिक्कों की तरह चमक रहे थे। हेंसल झुका और अपने कोट की छोटी जेब में जितने भी पत्थर भर सकता था, भर लिए। फिर वह वापस गया और ग्रेटेल से कहा, प्यारी छोटी बहन, आराम से सो जाओ, भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, और वह फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया। जब दिन निकला, लेकिन सूरज उगने से पहले, महिला आई और दोनों बच्चों को जगाते हुए कहा, उठो, आलसी, हम जंगल में लकड़ी लाने जा रहे हैं। उसने कहा, हर एक को रोटी का एक छोटा टुकड़ा दिया और कहा, तुम्हारे खाने के लिए कुछ है, लेकिन तब तक इसे मत खाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। ग्रेटेल ने रोटी अपने एप्रन के नीचे रख ली, क्योंकि हेंसल ने कंकड़ अपनी जेब में रखे थे। फिर वे सब एक साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। जब वे कुछ दूर चले, तो हेंसल रुक गया और घर की ओर झांकने लगा, और ऐसा बार बार करता रहा। उसके पिता ने कहा, हेंसल, तुम वहाँ क्या देख रहे हो और किस लिए रुके हो? ध्यान दो और अपने पैरों का इस्तेमाल करना मत भूलना। पिताजी, हेंसल ने कहा, मैं अपनी छोटी सफ़ेद बिल्ली को देख रहा हूँ, जो छत पर बैठी है और मुझे अलविदा कहना चाहती है। पत्नी ने कहा, मूर्ख, वह तुम्हारी छोटी बिल्ली नहीं है, वह सुबह का सूरज है। जब वे जंगल के बीच में पहुंच गए, तो पिता ने कहा, अब, बच्चों, कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लो और मैं आग जला दूंगा ताकि तुम्हें ठंड न लगे। हेंसल और ग्रेटेल ने मिलकर झाड़ियां इकट्ठी की, जो एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंची थीं। उसे जलाया गया, और जब लपटें बहुत ऊंची जलने लगी, तो महिला ने कहा, अब, बच्चों, आग के पास लेट जाओ और आराम करो, हम जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काटेंगे। जब हम काम पूरा कर लेंगे, तो हम वापस आकर तुम्हें ले जाएंगे। हंसल और ग्रेटेल आग के पास बैठे थे और जब दोपहर हुई तो दोनों ने रोटी का एक छोटा टुकड़ा खाया, और जब उन्होंने लकड़ी की कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनके पिता पास ही हैं। हालांकि ये कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि एक शाखा थी जिसे उन्होंने एक सूखे पेड़ से बांध दिया था, जिसे हवा आगे पीछे उड़ा रही थी। और चूंकि वे इतने लंबे समय से बैठे थे, इसलिए उनकी आंखें थकान से बंद हो गईं और वे गहरी नींद में सो गए। जब वे आखिरकार जागे तो रात पहले से ही अंधेरी थी। ग्रेटेल रोने लगी और बोली, अब हम जंगल से कैसे बाहर निकलें? लेकिन हंसल ने उसे दिलासा दिया और कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, जब तक चांद उग न जाए, और फिर हम जल्द ही रास्ता ढूंढ
लेंगे। और जब पूरा चांद उगाया तो हंसल ने अपना हाथ उठाया, उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया और उन पत्थरों के पीछे पीछे चला जो नए बने चांदी के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे, और उन्हें रास्ता दिखाया। वे पूरी रात चलते रहे और दिन निकलते ही एक बार फिर अपने पिता के घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जब महिला ने दरवाज़ा खोला और देखा कि यह हैंसल और ग्रेटेल थे, तो उसने कहा, तुम शरारती बच्चे, तुम इतने लंबे समय तक जंगल में क्यों सोए रहे? हमें लगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। हालांकि पिता खुश था, क्योंकि उन्हें अकेले छोड़कर जाना उसके दिल को दुख पहुंचा रहा था। कुछ समय बाद पूरे देश में एक बार फिर भयंकर अकाल पड़ा और बच्चों ने अपनी मां को रात में अपने पिता से यह कहते हुए सुना, सब कुछ फिर से खा लिया गया है, हमारे पास केवल आधी रोटी बची है और यही अंत है। बच्चों को जाना चाहिए, हम उन्हें जंगल में और दूर ले जाएंगे ताकि वे फिर से बाहर ना निकल सके। खुद को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। आदमी का दिल भारी हो गया और उसने सोचा, बेहतर होगा कि तुम आखिरी निवाला अपने बच्चों के साथ बांट लो। हालांकि महिला ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उसे डांटा और फटकारा, और जैसा कि उसने पहली बार किया था, उसे दूसरी बार भी ऐसा ही करना पड़ा। बच्चे अभी भी जाग रहे थे और उन्होंने बातचीत सुन ली थी। जब बूढ़े लोग सो गए तो हैंसल फिर से उठा और बाहर जाकर कंकड़ पत्थर बटोरना चाहता था, जैसा उसने पहले किया था, लेकिन महिला ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और हैंसल बाहर नहीं निकल सका। फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को दिलासा दिया और कहा, मत रो ग्रेटेल, चुपचाप सो जाओ, अच्छा भगवान हमारी मदद करेगा। सुबह सुबह महिला आई और बच्चों को उनके बिस्तर से बाहर निकाला। उन्हें रोटी का टुकड़ा दिया गया, लेकिन ये पहले की तुलना में अभी भी छोटा था। जंगल में जाते समय हंसल ने अपनी रोटी जेब में रख ली और बार बार रुककर एक निवाला जमीन पर फेंक दिया। हंसल, तुम रुककर इधर उधर क्यों देख रहे हो? पिता ने कहा, मैं अपने छोटे कबूतर को देख रहा हूँ जो छत पर बैठा है और मुझे अलविदा कहना चाहता है, हंसल ने उत्तर दिया। मूर्ख, महिला ने कहा, वह तुम्हारा छोटा कबूतर नहीं है, वह सुबह का सूरज है जो चिमनी पर चमक रहा है। बहरहाल हंसल ने धीरे धीरे सारे टुकड़े रास्ते पर फेंक दिए। महिला बच्चों को जंगल में और भी अंदर ले गई, जहां वे अपने जीवन में पहले कभी नहीं गए थे। फिर एक बार फिर से आग जलाई गई और माँ ने कहा, बस वहीं बैठो बच्चों, और जब तुम थक जाओ तो थोड़ा सो लेना, हम जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं और शाम को जब हम काम पूरा कर लेंगे तो हम तुम्हारे लिए आकर ले जाएंगे। जब दोपहर हुई तो ग्रेटेल ने अपनी रोटी का टुकड़ा हैंसल के साथ बांटा, जिसने अपनी रोटी रास्ते में बिखेर दी थी। फिर वे सो गए और शाम हो गई, लेकिन बेचारे बच्चों के पास कोई नहीं आया। वे तब तक नहीं जागे जब तक कि रात अंधेरी नहीं हो गई, और हैंसल ने अपनी छोटी बहन को दिलासा देते हुए कहा, ग्रेटेल, चांद निकलने तक इंतजार करो और फिर हम रोटी के टुकड़े देखेंगे जो मैंने बिखेरे हैं, वे हमें फिर से घर का रास्ता दिखाएंगे। जब चांद निकला तो वे निकल पड़े, लेकिन उन्हें कोई टुकड़ा नहीं मिला, क्योंकि जंगल और खेतों में उड़ने वाले हजारों पक्षियों ने उन्हें उठा लिया था। हैंसल ने ग्रेटेल से कहा, हम जल्द ही रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। वे पूरी रात और अगले दिन सुबह से शाम तक चलते रहे, लेकिन वे जंगल से बाहर नहीं निकल पाए और बहुत भूखे थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए 2 या 3 जामुन के अलावा कुछ नहीं था जो जमीन पर उगे थे। चूंकि वे इतने थके हुए थे कि उनके पैर अब उन्हें आगे नहीं ले जा सकते थे, वे एक पेड़ के नीचे लेट गए और सो गए। मत रो ग्रेटेल, चुपचाप सो जा, अच्छा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अब उन्हें अपने पिता के घर से निकले 3 दिन हो चुके थे। वे फिर से चलने लगे, लेकिन वे हमेशा जंगल में और भी अंदर चले जाते थे, और अगर मदद जल्दी नहीं मिलती तो उन्हें भूख और थकान से मरना पड़ता। जब दोपहर हुई तो उन्होंने एक सुंदर बर्फ सफ़ेद पक्षी को एक पेड़ पर बैठे देखा। शाखा, जो इतनी मधुरता से गा रही थी कि वे चुपचाप खड़े होकर उसे सुन रहे थे। और जब उसका गाना खत्म हो गया तो उसने अपने पंख फैलाए और उनके सामने उड़ गई, और वे उसका पीछा करते रहे जब तक वे एक छोटे से घर तक नहीं पहुंच गए, जिसकी
छत पर वो उतरा और जब वे छोटे से घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह रोटी से बना था और केक से ढका हुआ था, लेकिन खिड़कियां साफ चीनी की थीं। हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, हंसल ने कहा, और अच्छा खाना खाएंगे। मैं छत का थोड़ा सा हिस्सा खाऊंगा और तुम ग्रेटेल खिड़की का कुछ हिस्सा खा सकती हो, इसका स्वाद मीठा होगा। हंसल ने ऊपर हाथ बढ़ाया और छत का थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर देखा कि इसका स्वाद कैसा है, और ग्रेटेल खिड़की से टिक गई और शीशों को कुतरने लगी। तभी बैठक से एक धीमी आवाज आई, कुतरना कुतरना कुतरना, मेरे छोटे से घर को कौन कुतर रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया, हवा हवा, स्वर्ग से उत्पन्न पवन। और वे खाना खाते रहे। हेंसल, जिसे छत का स्वाद पसंद था, ने उसका एक बड़ा टुकड़ा तोड़ दिया और ग्रेटेल ने एक गोल खिड़की का पूरा शीशा बाहर धकेल दिया, बैठ गई और उसका आनंद लिया। अचानक दरवाजा खुला और एक महिला जो पहाड़ों जितनी बूढ़ी थी, बैसाखियों पर टिकी हुई थी, रेंगती हुई बाहर आई। हेंसल और ग्रेटेल इतने डर गए कि उन्होंने अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे गिरा दिया। हालांकि बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह तुम प्यारे बच्चों, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? अंदर आओ और मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने छोटे से घर में ले गई। फिर उनके सामने अच्छा खाना परोसा गया, दूध और पेनकेक्स, चीनी, सेब और मेवे। बाद में 2 सुंदर छोटे बिस्तर साफ सफेद लिनन से ढके हुए थे और हेंसल और ग्रेटेल उन पर लेट गए और उन्हें लगा कि वे स्वर्ग में हैं। बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना दिखावा किया था कि वो इतनी दयालु है, असल में वो एक दुष्ट चुड़ैल थी जो बच्चों की घात में रहती थी और उसने सिर्फ उन्हें लुभाने के लिए रोटी का छोटा सा घर बनाया था। जब एक बच्चा उसके घर में गिर गया शक्ति, उसने इसे मार डाला, पकाया और खाया। चुड़ैलों की आंखें लाल होती हैं और वे दूर तक नहीं देख सकती, लेकिन उनके पास जानवरों की तरह तेज गंध होती है और जब मनुष्य पास आते हैं तो वे जान जाती हैं। जब हेंसल और ग्रेटेल उसके पड़ोस में आए तो वह द्वेष से हंसी और मजाक करते हुए कहा, मेरे पास वे हैं, वे मुझसे फिर कभी नहीं बचेंगे। सुबह सुबह बच्चों के जागने से पहले ही वो उठ चुकी थी और जब उसने देखा कि वे दोनों सो रहे हैं और उनके मोटे और गुलाबी गालों के साथ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो उसने खुद से कहा, यह एक स्वादिष्ट निवाला होगा। फिर उसने अपने सूखे हाथ से हंसल को पकड़ लिया, उसे एक छोटे से अस्तबल में ले गई और उसे एक जालीदार दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। वह चाहे जितना चिल्लाए, इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। फिर वह ग्रेटेल के पास गई, उसे तब तक हिलाया जब तक वह जाग नहीं गई और चिल्लाई, उठो आलसी, थोड़ा पानी लाओ और अपने भाई के लिए कुछ अच्छा पकाओ। वह बाहर अस्तबल में है और उसे मोटा किया जाना है। जब वह मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा लूंगी। ग्रेटेल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि उसे दुष्ट चुड़ैल के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे छोटे से घर को कौन कुतर रहा है? और अब बेचारे हंसल के लिए सबसे बढ़िया खाना पकाया गया, लेकिन ग्रेटेल को केकड़े के खोल के अलावा कुछ नहीं मिला। हर सुबह महिला छोटी सी अस्तबल में जाती और चिल्लाती, हंसल, अपनी उंगली आगे बढ़ाओ ताकि मैं महसूस कर सकूं कि तुम जल्दी ही मोटे हो जाओगे या नहीं। हालांकि हंसल ने उसकी ओर एक छोटी सी हड्डी बढ़ा दी और बूढ़ी महिला, जिसकी आंखें धुंधली थीं, ने सोचा कि यह हंसल की उंगली है और वह हैरान थी कि उसे मोटा करने का कोई तरीका नहीं था। जब 4 सप्ताह बीत गए और हंसल अभी भी दुबला पतला था, तो वह अधीरता से भर गई और अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। अब तो ग्रेटेल, उसने लड़की से चिल्लाते हुए कहा, अपने आप को हिलाओ और थोड़ा पानी लाओ। हंसल मोटा हो या दुबला, कल मैं उसे मार दूंगी और पका दूंगी। आह, बेचारी छोटी बहन कैसे विलाप करती थी जब उसे पानी लाना पड़ता था और उसके आंसू कैसे बहते थे उसके गालों पर। हे भगवान, हमारी मदद करो, वह चिल्लाई। अगर जंगल के जंगली जानवर हमें खा जाते तो हम दोनों एक साथ मर जाते। बस अपना शोर अपने तक ही रखो, बूढ़ी औरत ने कहा, इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। सुबह सुबह ग्रेटेल को बाहर जाकर पानी के साथ कढ़ाई को लटकाना पड़ा और आग जलानी पड़ी। हम पहले सेंकेंगे, बूढ़ी औरत।
ने कहा, मैंने पहले ही ओवन गर्म कर लिया है और आटा गूंथ लिया है। उसने बेचारी ग्रेटेल को ओवन के बाहर धकेल दिया, जहां से आग की लपटें पहले से ही निकल रही थीं। अंदर घुस जाओ, चुड़ैल ने कहा, और देखो कि यह ठीक से गर्म हो गया है या नहीं, ताकि हम इसमें रोटी डाल सकें। और एक बार जब ग्रेटेल अंदर आ गई, तो चुड़ैल ने ओवन को बंद करने और उसे उसमें सेंकने देने का इरादा किया, और फिर वह उसे भी खा जाएगी। लेकिन ग्रेटेल ने उसके मन में क्या था, ये समझ लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैसे करना है, मैं अंदर कैसे जाऊं। मूर्ख हंस, बूढ़ी औरत ने कहा, दरवाजा काफी बड़ा है, बस देखो, मैं खुद अंदर जा सकती हूँ। और वह रेंगकर ऊपर आई और अपना सिर ओवन में घुसा दिया। फिर ग्रेटेल ने उसे धक्का दिया जिससे वह बहुत अंदर चली गई, और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और बोल्ट को कस दिया। चुड़ैल बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगी, लेकिन ग्रेटेल भाग गई और नास्तिक चुड़ैल बुरी तरह जलकर मर गई। लेकिन ग्रेटेल बिजली की तरह दौड़ी हुई हंसल के पास गई, उसकी छोटी सी अस्तबल खोली और चिल्लाई, हंसल, हम बच गए। बूढ़ी चुड़ैल मर गई। फिर हंसल पिंजरे से पक्षी की तरह उछल पड़ा जब दरवाजा खुला। वे कितने खुश हुए और एक दूसरे को गले लगाया, नाचते रहे और एक दूसरे को चूमा। और चूंकि अब उन्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, वे चुड़ैल के घर में गए, और हर कोने में मोतियों और जवाहरात से भरी हुई पेटियां खड़ी थीं। ये कंकड़ से कहीं बेहतर हैं, हंसल ने कहा, और अपनी जेबों में जो कुछ भी आ सकता था डाल लिया। और ग्रेटेल ने कहा, मैं भी अपने साथ कुछ घर ले जाऊंगी, और अपना पिनाफोर पूरा भर लिया। लेकिन अब हमें निकलना चाहिए, हंसल ने कहा, ताकि हम चुड़ैल के जंगल से बाहर निकल सकें। जब वे 2 घंटे तक चले, तो वे पानी के एक बड़े हिस्से के पास पहुंचे। हम पार नहीं कर सकते, हंसल ने कहा, मुझे कोई पैर रखने का तख्ता नहीं दिख रहा है, और कोई भी नहीं पुल पार करो। और वहाँ कोई नाव भी नहीं है, ग्रेटेल ने उत्तर दिया, लेकिन वहाँ एक सफ़ेद बत्तख तैर रही है, अगर मैं उससे पूछूं तो वह हमारी मदद कर देगी। फिर वह चिल्लाए, छोटी बत्तख, क्या तुम देखती हो, हंसल और ग्रेटेल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ कभी कोई तख्ता या पुल नजर नहीं आता, हमें अपनी श्वेत पीठ पर सवार होकर पार ले चलो। बत्तख उनके पास आए और हंसल उसकी पीठ पर बैठ गया और अपनी बहन से उसके पास बैठने को कहा। नहीं, ग्रेटेल ने कहा, ये छोटी बत्तख के लिए बहुत भारी होगा, वो हमें एक के बाद एक पार ले जाएगी। अच्छी छोटी बत्तख ने वैसा ही किया, और जब वे सुरक्षित रूप से पार हो गए और थोड़ी देर चले, तो जंगल उन्हें और अधिक परिचित लगने लगा और आखिरकार उन्हें दूर से अपने पिता का घर दिखाई दिया। फिर वे दौड़ने लगे, बैठक में पहुंचे और अपने पिता के गले में लिपट गए। उस आदमी ने बच्चों को जंगल में छोड़ने के बाद से एक भी सुखद क्षण नहीं देखा था, हालांकि महिला मर चुकी थी। ग्रेटेल ने अपने पिनाफों को तब तक खाली किया जब तक कि कमरे में मोती और कीमती पत्थर नहीं फैल गए, और हंसल ने अपनी जेब से एक के बाद एक मुट्ठी भर मोती डाले। फिर सारी चिंताएं खत्म हो गईं और वे पूरी खुशी से साथ रहने लगे। मेरी कहानी खत्म हो गई। वहाँ एक चूहा भाग रहा है, जो कोई भी इसे पकड़ता है, वह इससे अपने लिए एक बड़ी फर टोपी बना सकता है।